सभी महानुभाव में अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनर्थ दंड व्रत, जिसकी चर्चा हमने पिछले श्लोक में की है। उसमें अनर्थ दंड का मतलब क्या होता है। इस श्लोक में अनर्थ दंड के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है अनर्थ दंड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले श्लोक को पढ़ लें, एक बार उच्चारण कर लें अच्छे से। तो पापोपदेश, हिंसा, दानापध्यान, इसी प्रकार से पढ़ना है। दुष्श्रुति पंच, प्राहुः प्रमादचर्या, मनर्थ दंडा न दंडधराः। मनर्थ दंडा न दंडधराः। पढ़ते समय ऐसे ही पढ़ना होगा, तब ये श्लोक सही पढ़ पाएंगे। चलिए पूरा श्लोक पढ़ते हैं। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्श्रुतिः पंच, प्राहुः प्रमादचर्या, मनर्थ दंडा न दंडधराः। ठीक है, चलिए श्लोक का अर्थ समझते हैं पहले, फिर इस विशेष रूप से समझेंगे। पापोपदेश, यहाँ पर जो अनर्थ दंड को कुछ शब्दों के माध्यम से बताया गया है कि किन किन चीज़ों को अनर्थ दंड कहेंगे। तो पहला शब्द है पापोपदेश, दूसरा है हिंसा दान। हिंसा अलग नहीं है, हिंसा दान है। और यहाँ पर लिखा है दाना, तो ना में से निकलेगा आ, विसर्ग दीर्घ संधि को तोड़ेंगे यहाँ पर, तो हिंसा दान प्लस निकलेगा यहाँ पर अपध्यान, ऐसे। तीसरा दुश्रुति, दुश्रुति। चौथा पंच मतलब पांच, अब ये तो चार ही हुए, तो पांचवा नीचे है प्राहु। प्राहु मतलब कहे गए हैं, ये कहे जाते हैं, कहते हैं। प्रमादचर्याम, प्रमादचर्याम, ये माँ जो है ना, आधा माँ प्रमादचर्या के साथ जुड़ जाएगा तो प्रमादचर्याम हो जाएगा, और आधे माँ अलग करने पर आ बचेगा, तो आ के साथ में अनर्थ दंड हो जाएगा। अनर्थ दंड, ठीक है। तो अनर्थ दंडान, यहाँ पर भी अनर्थ दंडान ना हलंत रहेगा, और हलंत ना को इस तरफ निकालेंगे तो ना में से आ निकलेगा, तो बच जाएगा हमारा क्या, अदंड धराह। अदंड धराह, ये समझ में आया। तो शब्द पहले देखें, प्रमादचर्याम, फिर अनर्थ दंडान और दंड धराह। अब दंड धराह का मतलब अदंड धराह। अदंड धराह का मतलब है जो दंड को धारण नहीं करते हैं, ऐसे। अब इसकी और विशेष हम आगे टीका में स्पष्ट किया गया है, वहीं से समझेंगे। पहले श्लोक का अर्थ हम बता देते हैं। अदंड धराह का मतलब गणधर आदि देव लिया गया है। क्यों लिया है वो आगे हम विशेष रूप से बताते हैं अभी। तो गणधर आदि देवों ने पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुश्रुति और प्रमादचर्या, इन पांच को अनर्थ दंडान प्राहु, अनर्थ दंड कहा है। इन पांच को अनर्थ दंड कहा है। ठीक है, अब क्यों कहा है, कैसे है, ये इनकी डिटेल और आगे अपन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये श्लोक में सिर्फ ये समझना है कि ये पांच चीज़ें अनर्थ दंड कहलाती हैं, इतनी सी बात है। अब आगे से क्या है,
तो टीका में बहुत अच्छी बातें हैं संस्कृत में। मन वचन काय के अशुभ व्यापार, मतलब मन वचन और काया की खोटी प्रवृत्ति, पाप रूप प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। ये है दंड। दंड का मतलब संस्कृत में डंडा भी होता है, ठीक है, और दंड का मतलब सजा भी होता है। हिंदी में दंड मतलब सजा, और संस्कृत में भी सजा भी होता है कि दंड देना, और दंड मतलब डंडा भी होता है। लेकिन यहाँ पर दंड का अर्थ मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति है। तो क्योंकि वे दंड अर्थात डंडे के समान दूसरों को पीड़ा करते हैं, इसको दंड क्यों कहा? क्योंकि मन वचन काय की जो खोटी प्रवृत्ति होती है, अशुभ व्यापार होता है, वह डंडे के समान, जिस तरीके से डंडा दूसरे को पीड़ित करता है, उसी प्रकार से मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति दूसरों को पीड़ा देती है, दुख देती है। इसलिए इन खोटी प्रवृत्ति को भी दंड कहा है, ठीक है। अब जो भी जीव इन दंड को धारण नहीं करता है, अर्थात मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वो गणधर देव आदि ने ही, अब वो अदंड धरा जो है शब्द है वो यहाँ से निकला कि जिन्होंने दंड धारण नहीं किया, अर्थात खोटी प्रवृत्ति जिन्हों के पास नहीं है मन वचन काय की, वो अदंड धरा हैं। और कौन है वो? गणधराधिक देव हैं, ठीक। तो ऐसे गणधराधिक देव ने पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, धूश्रुति और प्रमादचर्या, इन 5 को अनर्थ दंड कहा है। इनसे निवृत्त होना सो 5 लाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कहते हैं, थोड़ा विशेष रूप से बताया गया है कि पाप का उपदेश देना, एक एक चूँकि 5 को अलग अलग तरीके से श्लोक में समझाएंगे, फिर भी यहाँ पर संक्षेप में 5 को बताया गया है कि पाप का उपदेश देना और पाप का उपदेश सुनना, ये दोनों कार्य वचन योग की दुष्प्रवृत्ति है। पहले बताया ना कि मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति, तो अब ये 5 जो अनर्थ दंड कहे हैं, ये खोटी प्रवृत्ति मन वचन काय की कैसी है, किस प्रकार से है? तो मन वचन काय से घटाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है कि मन से जो है ना, वचनों से सबसे पहले पाप का उपदेश देना, पापोपदेश, और पाप का उपदेश सुनेंगे तो वो धूश्रुति आएगा। तो 2 हो गए, जो वचन खोटे वचन की प्रवृत्ति कहलाई, सॉरी वचन योग की प्रवृत्ति, हाँ वचन योग, ठीक है। तो पापोपदेश देना, पाप का उपदेश सुनना, ये दोनों कार्य वचन योग की दुष्प्रवृत्ति है, अर्थात पापोपदेश और दुष्श्रुति 2 हो गए। फिर खोटा चिंतन करना, ये अपध्यान हो जाएगा, यह मनोयोग की प्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्ति, ठीक है, खोटा चिंतन करना। और हिंसा के उपकरण दूसरों को देना और प्रमाद पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति करना, तो हिंसादान और प्रमादचर्या, ये दोनों काया की दुष्प्रवृत्ति हो गई, ठीक है। मन की प्रवृत्ति खोटा चिंतन, वचन की प्रवृत्ति पूर्वक कार्य करना, और हिंसा के उपकरण देना किसी को, ये दोनों शरीर की दुष्प्रवृत्तियां हैं। तो मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति को अनर्थ दंड कहते हैं। ये 5 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनसे व्यर्थ ही पाप कर्म का बंध होता है, इसलिए वृत्ति मनुष्य इनसे निवृत्त होकर 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत को धारण करता है, क्योंकि इनके करने से व्यर्थ में ही पाप का बंध होता है, कुछ अपन को भी कोई लौकिक फायदा भी नहीं होता, कोई हमारा काम भी नहीं बन रहा होता है, ठीक है। अब जो हमने जब अनर्थ दंड व्रत के बारे में बताया था, तो हमने बताया था कि
चलते फिरते हुए पत्थर मारना, फूल पत्ती तोड़ना, ये सब क्या है? ये काया की दुष्प्रवृत्ति है। कोई बिना प्रयोजन के ही कार्य कर रहे हैं, कोई प्रयोजन है नहीं फिर भी कार्य कर रहे हैं, वो सब क्या है? अनर्थ